हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्णा बुक। पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है। क्या आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हो कृष्णा बुक की? जी माता जी दिख रही है। ठीक है। आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? कोई रीड करना चाहता है? नहीं? ओके, कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ। यहां से हमने पढ़ना आज। श्री कृष्ण मनुष्य से प्रेम भावों का विनिमय विभिन्न संबंधों के रूप में करते हैं, जिन्हें रस कहा जाता है। मूलतः 12 प्रकार के प्रेम संबंध हैं। कृष्ण से परम अज्ञात के रूप में, परम स्वामी के रूप में, परम मित्र के रूप में, परम शिशु के रूप में, परम प्रेमी के रूप में प्रेम किया जा सकता है। यह 5 मूल प्रेम रस हैं। कृष्ण से 7 परोक्ष संबंधों में भी प्रेम किया जा सकता है, जो इन 5 मूल संबंधों से भिन्न है। किंतु यदि कोई अपनी सुप्त प्रेम भावना को कृष्ण में केंद्रित करता है, तो उसका जीवन सफल बन जाता है। यह कोई कल्पना नहीं है, अपितु यह सत्य है, जो व्यवहारिक रूप से पालन करके अनुभव किया जा सकता है। मनुष्य के जीवन पर कृष्ण प्रेम का जो प्रभाव पड़ता है, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति की जा सकती है। तो यहाँ पे जो है बताया जा रहा है इस वक्त कि कृष्ण भगवान जी के साथ जो हम संबंध बना सकते हैं, यानी कि प्रेम का संबंध बना सकते हैं, जिसको रस कहते हैं, तो 12 तरह से बना सकते हैं। कृष्ण से परम अज्ञात के रूप में, परम स्वामी के रूप में, परम मित्र के रूप में, परम शिशु के रूप में, जिसको वात्सल्य भाव कहते हैं, ठीक, परम प्रेमी के रूप में प्रेम किया जा सकता है। ये 5 मूल प्रेम के रस हैं। कृष्ण से 7 परोक्ष संबंधों में भी प्रेम किया जा सकता है, जो इन 5 मूल संबंधों से भिन्न है। जो ऊपर अभी हमने पढ़े उनसे ये डिफरेंट है। ये कौन कौन से हैं? किंतु यदि कोई अपना सुप्त प्रेम भावना को कृष्ण में केंद्रित करता है, सुप्त का मतलब होता है सोई हुई प्रेम भावना, क्योंकि हमें क्या है कि हमें पता तो है, जीवात्मा को पता तो है कि हम कहाँ से आए हैं, किसके अंश है, बट हम भूल जाते हैं। तो हमको थोड़ा सा याद दिलाना पड़ता है अपने आप को। शास्त्र जब हम पढ़ते हैं, जब हम भगवान जी की सेवा करते हैं, तो उसी के लिए लिखा है यहाँ पे, किंतु यदि कोई अपनी सुप्त प्रेम भावना को कृष्ण में केंद्रित करता है, तो उसका जीवन सफल बन जाता है। यह कोई कल्पना नहीं है, अपितु यह सत्य है।
जो व्यवहारिक रूप से पालन करके अनुभव किया जा सकता है। तो अगर आपको इसको एक्सपीरियंस करना है तो आप इसको अपने बिहेवियर में लाना पड़ेगा, अपने आचरण में इस चीज को ढालना पड़ेगा। कृष्ण की सेवा या कृष्ण से प्रेम करना, जब हम इसको रियल लाइफ में करेंगे तो हम इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये रियलिटी है। मनुष्य के जीवन पर कृष्ण प्रेम का जो प्रभाव पड़ता है उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति की जा सकती है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट एक्सपीरियंस, उसको हम कर सकते हैं। जब हम कृष्ण भगवान से प्रेम करेंगे उसका जो प्रभाव असर होगा हमारी जिंदगी पर, तो उस चीज को डायरेक्ट हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय में इस कृष्ण भावनामृत विज्ञान को समस्त विद्याओं का राजा यानी कि राज विद्या कहा गया है। समस्त गुह्यों का राजा और दिव्य अनुभूति का परम विज्ञान कहा गया है। फिर भी हम इस कृष्ण भावनामृत विज्ञान के परिणामों का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि इसका अभ्यास अत्यंत सुगम और अत्यंत आनंददायक है। हम कृष्ण भावनामृत का जितना भी अंश संपन्न कर सकेंगे वह हमारे जीवन की शाश्वत निधि बन जाएगा, क्योंकि यह प्रत्येक परिस्थिति में अविनाशी है। अब यह वास्तव में सिद्ध हो चुका है कि जो पाश्चात्य देशों की हताश तथा निराश युवा पीढ़ी मात्र कृष्ण की ओर अपनी प्रेमासक्ति मोड़ने के परिणाम का अनुभव कर सकती है। तो यहाँ पे जो इस पैराग्राफ में बताया है वो बताया है कि कृष्ण भगवान का श्रीमद् भगवत गीता जो है हमारा, उसमें 9th जो अध्याय है जिसका नाम है परम गुह्य ज्ञान, जो 9वां अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता का, जिसका जो नाम है वो है अध्याय का परम गुह्य ज्ञान। तो परम गुह्य ज्ञान में क्या है, इसको बोला जाता है सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, इसको बेसिकली कहा जाता है, राज विद्या कहा जाता है। क्योंकि इसका जो श्लोक है, पहला जो श्लोक है वो इस तरह से है, इदं तु ते गुह्यतमं पर्यक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। तो पहला जो श्लोक है जो भी अभी जस्ट मैंने गाया, उसका मतलब ये है कि कृष्ण को जानना अथवा साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए सबसे प्रथम बात जो है वो द्वेष रहित होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसमें भगवान क्या बता रहे हैं, श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं पर्यक्ष्याम्यनसूयवे। अर्जुन को भगवान कृष्ण जो है वो ये कहते हैं कि हे अर्जुन, क्योंकि तू मुझसे कभी भी जलता नहीं है, ईर्ष्या नहीं करता, इसलिए मैं तुझे ये परम गुह्य ज्ञान जो है वो बतलाऊंगा। ज्ञानम विज्ञान सहितम, शुद्ध भक्ति का ज्ञान, यानी कि कृष्ण के बारे में जो हमने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा कि इतने प्रकार से हम भक्ति कर सकते हैं, भगवान की प्रेम कर सकते हैं उनसे। तो कृष्ण के बारे में श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, सेवा करना, एक्स्ट्रा इत्यादि, ठीक है, जिसकी परिणति कृष्ण भगवान के प्रत्यक्ष साक्षात्कार में होती है। ये मतलब है श्लोक का। यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात, जिसको जानकर तुम सभी तरह के क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो सभी तरह के क्लेश कौन से हैं, वही आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेश जो होते हैं, जो हर इंसान की लाइफ में होते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा है अनसूयवे, मतलब अर्जुन जो है वो ईर्ष्यालु नहीं है, स्वार्थी नहीं है, या भगवान जी का विरोधी नहीं है, ना ही वो कृष्ण भगवान में किसी भी तरह का दोष देखता है, इसलिए वह कृष्ण को समझ सकता है। जो लोग द्वेषी होते हैं, जो लोग स्वार्थी लोग होते हैं, वो कृष्ण के बारे में नहीं जान सकते या उनकी भक्ति के ज्ञान को समझ ही नहीं सकते। दैट्स वाई ये चैप्टर है श्रीमद् भगवत गीता का 9वां अध्याय, इसको राज विद्या कहा गया है, गुह्य ज्ञान कहा गया है। तो सेकंड जो श्लोक है उसमें भगवान बताते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमन धर्म्यम सुसुखं कर्तुमव्ययम्। तो सेकंड श्लोक में जो है भगवान, इस श्लोक में बेसिकली 8 शुद्ध भक्ति के ज्ञान के 8 लक्षण जो है वो भगवान जी ने बताए हैं। राज विद्या यानी कि सभी विद्याओं का राजा, मतलब सभी दर्शन शास्त्रों का सार जो है वो ये चैप्टर है। राज विद्या राजगुह्यम, सभी रहस्यों का राजा है राजगुह्यम। कौन सी रहस्य है, आत्मा की शाश्वत गतिविधियों के बारे में। पवित्रमिदमुत्तमम, परम शुद्ध, भौतिक कल्मश को शुद्ध कर देती है। उत्तमम, इस जगत के अज्ञान यानी अंधकार से परे है। प्रत्यक्षावगमन धर्म्यम, प्रत्यक्षावगमन का मतलब होता है आत्मा की प्रत्यक्ष डायरेक्ट
अनुभूति कराने वाला। धर्म्यम, धर्म की पूर्णता यानी कि परमेश्वर की सेवा। सुसुखं कर्तुम अव्ययम, सुसुखं कर्तुम का मतलब होता है सरलता से और सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है, खुशी खुशी भगवान जी की भक्ति की जाती है। अव्ययम यानी कि परमानेंट, चिरस्थायी, शाश्वत, अविनाशी और भौतिक गुणों से परे। तो पहले श्लोकास में, 2 श्लोक में भगवान ने ये चीज बताई है। फिर कौन सा ऐसा बंदा जो श्री भगवान जी के, कृष्ण भगवान का ये जो ज्ञान है ये प्राप्त नहीं कर सकता? वो भगवान 9 चैप्टर के ही तीसरा वाला जो श्लोक है उसमें भगवान जी बताते हैं। वो श्लोक है, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि श्रद्धा विहीन पुरुष जो है ना, वो कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता, वो मुझे नहीं पा सकता। अश्रद्धाना पुरुषा, जो लोग श्रद्धा नहीं रखते, धर्मस्यास्य परन्तप, भक्ति में है अर्जुन, अप्राप्यमान् निवर्तन्ते, वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, वो वापिस आते रहते हैं कहाँ पर? मृत्यु संसार वर्त्मनि, मृत्यु संसार में, यानी कि बार बार जन्म लेना, मतलब भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पे, रास्ते पे बार बार आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते जाते, आना जाना सोआन उनका ये चलता ही रहता है, इसी तरह से चलता रहता है। ठीक, तो इसीलिए ये जो चैप्टर है 9वां अध्याय, उसको बोला गया राज विद्या, राजगुह्य योग, क्योंकि ये टॉप सीक्रेट, टॉप मोस्ट कॉन्फिडेंशियल ज्ञान जो भगवान जी हैं इसमें अर्जुन को देते हैं। तो अर्जुन के माध्यम से नो डाउट हम लोगों को भी देते हैं। ठीक है, तो जो हमने अभी 3 श्लोकास की चर्चा की, जो मैंने आपको पढ़कर बताया, सुनाया, गाकर, इस तरह से यहाँ पे है, इसमें लिखा हुआ। एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं। देखो अभी जो हमने पढ़ा, हम कृष्ण भावनामृत का जितना भी अंश संपन्न कर सकेंगे वह हमारे जीवन में शाश्वत निधि बन जाएगा, क्योंकि यह प्रत्येक परिस्थिति में अविनाशी है। अभी अभी जो जस्ट हमने श्लोक पढ़ा 9th चैप्टर का 2nd श्लोक, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमन धर्म्यम सुसुखं कर्तुम अव्ययम। वही बताया था मैंने आपको कि अविनाशी ज्ञान है, शाश्वत निधि बन जाएगा, क्योंकि यह प्रत्येक परिस्थिति में अविनाशी है। अब यह वास्तव में सिद्ध हो चुका है कि पाश्चात्य देशों यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज की हताश तथा निराश युवा पीढ़ी मात्र कृष्ण की ओर अपनी प्रेमासक्ति मोड़ने के परिणाम का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकती है। कहा जाता है कि कोई अपने जीवन में, कोई पढ़ना चाहेगा यहाँ से हैंड रेस कर सकता है, अगर कोई भी माता जी या प्रभु जी पढ़ना चाहते हैं। खुशबू माता जी पढ़ोगे? कहा जाता है ऐसे पढ़ना है, कौन पढ़ना चाहता है हैंड रेस करो। ओके खुशबू, यहाँ से कहा जाता है माता जी, यहाँ से कहा जाता है कि कोई अपने जीवन में कितना ही कठोर तप तथा यज्ञ क्यों न करे, किंतु यदि वह कृष्ण के प्रति अपने सुप्त प्रेम को जागृत करने में सफल नहीं होता तो उसकी ही सारी तपस्याएं व्यर्थ समझी जानी चाहिए। किंतु यदि वह कृष्ण के हरे कृष्णा, को कोई और पढ़ सकता है? समझी जानी चाहिए, किंतु यदि वह कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को जागृत कर लेता है तो वह तो फिर कठोर तपस्याएं करना व्यर्थ है। तो हम इसी के बारे में भी चर्चा करते हैं कि कहा जाता है यदि कोई अपना जीवन में कितना ही कठोर तप और यज्ञ क्यों ना करे, किंतु यदि वह कृष्ण के प्रति अपने सोए हुए प्रेम को जागृत करने में सफल नहीं होता तो उसकी सारी तपस्याएं व्यर्थ समझी जानी चाहिए। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप जितने मर्जी कठोर तपस्या कर लो, यज्ञ कर लो, है ना, यज्ञों का अनुष्ठान कर लो, कुछ भी प्लान ड्रिंक एक्सरसाइज कोई भी चीजें कर लो, बट जो आपका सोया हुआ प्यार, जो कृष्ण के प्रति भूला हुआ प्यार है, सोया हुआ प्यार है, अगर आप उसको जगा नहीं रहे हो, उसको करने में अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए हो, तो फिर आपकी सभी तपस्याएं जो है वो व्यर्थ ही हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी। क्योंकि बिना यज्ञ के हवन पंडित बैठेंगे, कुछ भी होगा, उसका भी फी लगेगा,
सामग्री भी लगेगी, तो पैसा तो खर्च हो रहा है। बट अगर आप कृष्ण से प्यार नहीं करते तो उस यज्ञ का, हवन का कोई फायदा भी नहीं है, वो सारी तपस्याएं आपकी व्यर्थ ही समझी जाएंगी। किंतु यदि वह कृष्ण के प्रति अपने सोए हुए प्रेम को जागृत कर लेता है, फिर वो कठोर तपस्याएं करने की जरूरत भी नहीं है। कि अगर आपका जो प्यार था कृष्ण के प्रति, वो सोया हुआ प्यार जो था, वो आपने उसको जगा दिया, उठ जाग आत्मा, तो क्या कर रही है जीव आत्मा, तू बार बार यहीं पे आती जाती रहेगी, आना जाना लगा के रखना है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा तीसरे श्लोक में, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अपराप्यमान निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि, की बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में आते ही रहना है क्या? अगर वो एक बार जीवात्मा को उठा दिया, कि बता दिया कि कृष्ण कौन है, आप कौन हो, आप आत्मा हो, आपका काम क्या है, भगवान की सेवा करना, तो फिर आपको बाकी जो योगा, जो साधन है, अन्य साधन है, जो कठोर तपस्याएं करना है, वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तब जान चुके हो कि आपके परम पिता कौन है, आप उनकी सेवा करना चाहते हो, आप उनका नाम ले रहे हो, माला का जाप कर रहे हो, तो फिर काफी है। ठीक, अगला पैरा कौन पढ़ेगा? कृष्ण भावनामृत आंदोलन से पढ़ना है। बबली माता जी आप पढ़ोगे? आप अनम्यूट हो। हरे कृष्णा। ओके, नहीं पढ़ना चाहते हैं। कोई और पढ़ना चाहता है? लास्ट में कौन है? लास्ट नाम मेरे को दिख नहीं रहा। पुष्पा माता जी आप पढ़ना चाहते हो? अंकिता मिश्रा जी, झुमकी माता जी, कौन पढ़ना चाहता है? अभी एक माता जी ने अनम्यूट किया था अपने आप को। मेरी साइड से सभी अनम्यूट है, कोई भी पढ़ना चाहता है तो अपने आप को अनम्यूट करके पढ़ सकता है। जी पढ़िए। कहा जाता है ऐसे पढ़ना। खुशबू माता जी आप पढ़ लो। हरे कृष्णा, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, यहाँ बच्चे शोर करते हैं। शोर कर रहे हैं? अच्छा हरे कोई कृष्णा। बात नहीं माता जी, बबली माता जी कोई बात नहीं। खुशबू माता जी आप पढ़ लो। कहाँ से माता जी? माता जी यहाँ से पढ़ना ना, कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस युग की पतित ठीक है। आत्मा। कृष्ण, माता जी ऊपर कर दीजिए। कर कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस युग की ही प्रतीतात्माओं के लिए चैतन्य महाप्रभु का अनुपम उपहार है। यह अत्यंत सरल विधि है जो विगत 4 वर्षों के परिश्रमी देशों के वास्तव में अपनाई जा रही है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह आंदोलन मानव की सुप्त प्रेम भावनाओं को तुष्ट करने में समर्थ है। यह लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक कृति एक दूसरा उपहार है जो पाश्चात्य जगत में कृष्ण भावनामृत आंदोलन की सहायता करने के लिए यह दिव्य साहित्य रंगीन रंगीन चित्रों से युक्त प्रकाशित हुआ है। लोग अपना समय काटने तथा शक्ति का उपयोग करने के लिए नाना प्रकार की कथाएं पढ़ना चाहते हैं। इस प्रवृत्ति को कृष्ण की ओर मोड़ा जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यष्टि तथा समष्टि रूप से आत्मा को अखंड संतोष प्राप्त होगा। भगवत गीता में कहा गया माता जी यही तक रखना है, यही तक रखना है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, यही तक रखेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण, थैंक यू। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस युग की पतित आत्माओं के लिए चैतन्य महाप्रभु का अनुपम उपहार है। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? कौन बताएगा? हैंड रेस कर सकते हो आप लोग, या खुशबू माता जी आप ही बता दो, आप अनम्यूट हो। हाँ हाँ बोलो बोलो, जो बोलने वाले थे माता जी बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकता है, बोलिए। माता जी वो श्री कृष्ण और राधा रानी का मतलब साथ में जन्म जो है वही श्री मतलब बोला जाता है महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु को। कृष्ण भगवान ही है। हाँ। वो साक्षात मतलब कि अवतार ही है बेसिकली। जी, उन्होंने क्या विधि बताई थी, क्या प्रोसेस बता करके वो कौन बताएगा? खुशबू माता जी बताओगे?
कि कलयुग में हम भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर सकते कौन सा मंत्र देकर गए हैं, क्या बता कर गए हैं वो? हैं। हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करके। पूरा मंत्र क्या है, पूरा मंत्र बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिल्कुल, हरि बोल। खुशबू माता जी के लिए हरि बोल। और अद्रिता माता जी, पहले आपने बताया था। जी माता जी। ठीक है, आपके लिए भी हरि बोल। ठीक। हरि बोल माता जी। यह अत्यंत सरल विधि है जो विगत 4 वर्षों से पश्चिमी देशों में वास्तव में अपनाई जा रही है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह आंदोलन मानव की सुप्त प्रेम भावनाओं को तुष्ट करने में समर्थ है। यह लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक कृति का दूसरा उपहार है जो पाश्चात्य देश में कृष्ण भावनामृत आंदोलन की सहायता करने के लिए है। यह दिव्य साहित्य रंगीन चित्रों से युक्त प्रकाशित हुआ है। लोग अपना समय काटने तथा शक्ति का उपयोग करने के लिए नाना प्रकार की कथाएं पढ़ना चाहते हैं। इस प्रवृत्ति को कृष्ण की ओर मोड़ा जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यष्टि तथा समष्टि रूप से आत्मा को अखंड संतोष प्राप्त होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो बात बताई है वो बुक के बारे में बताई है, इस किताब की खासियत के बारे में। यहाँ पे भले अब आपको लिख रहा है कि 4 वर्ष, बट ये आप देखो कि एडिशन कब का है ये बुक का, 1970s के करीब का है ये एडिशन है। 70 या 80 के करीब की ये बुक छपी हुई है हमारी, है ना, कृष्ण बुक जो है। तो ये उस हिसाब से देखा जाए तो काफी पहले की बात हो रही है। ये यहाँ पे पुराना लिखा हुआ है यहाँ पे प्रिंटिंग में 4 वर्षों से, बट इस वक्त काफी समय हो चुका है। ठीक। तो यह लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण नामक कीर्ति का दूसरा उपहार है जो पाश्चात्य। अब इसको दूसरा उपहार बोला गया है क्योंकि पहला उपहार क्या बोला है चैतन्य महाप्रभु ने, जो अत्यंत सरल विधि बताकर गए हैं हरे कृष्ण महामंत्र के जाप की, संकीर्तन यज्ञ की, और जिसको जो है पश्चिम देशों के साथ साथ भारत में भी बनाया जा रहा है। भारत में तो था ही, बट हाँ, नो डाउट कि जब पाश्चात्य देश में जाके प्रचार प्रसार ज्यादा डंके की चोट पे हो गया, तो फिर जो यहाँ के भारतीय लोग थे वो भी अब जाग रहे हैं, वो लोग भी कर रहे हैं। ठीक। तो दूसरा उपहार बताया गया इस अनमोल किताब को जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है कृष्ण बुक। और हिंदी में इस बुक का नाम क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम, सॉरी, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। ठीक। यह दिव्य साहित्य रंगीन चित्रों से युक्त प्रकाशित हुआ है, क्योंकि जब हम किताब देखेंगे पढ़ेंगे, जिनके पास हार्ड कॉपी है तो वो उसके अंदर तस्वीरों को भी देख सकते हैं। लोग अपना समय काटने तथा शक्ति का उपयोग करने के लिए नाना प्रकार की कथाएं पढ़ना चाहते हैं, कि जैसे कि लोग होते थे पहले, अभी तो बुक रीडिंग का इतना वो नहीं रहा लोगों में क्रेज, बट क्योंकि मोबाइल आ चुके हैं, दैट्स वाई। जब मोबाइल नहीं थे तो लोगों का जो एंटरटेनमेंट का जरिया होता था वो यही होता था, क्योंकि टीवी में भी केबल जो था वो बड़ी बाद में आया। उससे पहले क्या था, एक दूरदर्शन का चैनल जिसमें फ्राइडे सैटरडे आप चित्रहार देखते थे, और मैक्सिमम जो दूरदर्शन पे भी संडे संडे को भगवान की कथाओं के बारे में, जैसे रामायण था, महाभारत था, पुराने जमाने वाली, तो वो देखने को हमको मिलती थी। उसके बाद लोगों के पास एंटरटेनमेंट का क्या तरीका था या टाइम पास करने का, ग्रह शोभा या नंदन चंपक ऐसी बुक्स बच्चे अपने एज वाइज पढ़ते थे। हम छोटे थे तो हम चंपक वगैरह पढ़ते थे, नंदन पढ़ते थे। थोड़े बड़े हुए तो ग्रह शोभा, बाद में ऐसी दूसरी बुक्स। लेकिन जब पता लगता है कि नहीं, ये वाली किताबें पढ़ के तो कोई फायदा नहीं है, तो हम क्या करने लगे, फिर धार्मिक किताबें भी पढ़ते हैं अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लोग। तो धार्मिक किताबें हमारे पास देखा जाए तो वैसे हमारे शास्त्र में बहुत सारे हैं, इतने हैं कि हमें एक लाइफ तो कम पड़ेगी पड़ेगी इतना कुछ पढ़ने के लिए। तो इसीलिए बोला जाता है कि हमें, कि आप श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम 2 किताबें पढ़ लो, बस बहुत है, उसी में सब कुछ है। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता को गीता उपनिषद कहा गया। उपनिषद कितने, 108 है, 108 तो नहीं पढ़ सकते, तो सिर्फ गीता पढ़ लेंगे तो हमारे लिए वो भी काफी है। लोग अपना समय काटे तथा शक्ति का उपयोग करने के लिए नाना प्रकार की कथाएं पढ़ना चाहते हैं। ये पुरानी वही वाली बात है जो मैंने आपको बताया, स्टारडस्ट, ग्रह शोभा, नंदन चंपक इत्यादि पढ़ते थे लोग। इस प्रवृत्ति को कृष्ण की ओर मोड़ा जा सकता है कि आपको पढ़ने का ही मन है ना, तो धार्मिक किताब पढ़ो, भगवान जी के बारे में पढ़ो, भगवान की कथा जिसमें लिखी है उसको पढ़ो। उस चीज को हम डाइवर्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि पढ़ना है तो पढ़ो, पढ़ाई में क्या पढ़ो, भगवान के बारे में, आध्यात्मिक जो शास्त्र है आप उसको पढ़ो, उसका अध्ययन करो। इसके परिणाम स्वरूप वष्टि तथा समष्टि रूप से आत्मा को अखंड संतोष प्राप्त होगा। तो 2 तरह के होते हैं, एक होता है व्यष्टि, एक होता है समष्टि। व्यष्टि होता है जब हम अपने व्यक्तिगत हित के लिए करते हैं, समष्टि होता है जब हम पूरे संसार के हित के लिए कोई चीज करते हैं। ठीक। तो इसके परिणाम स्वरूप व्यष्टि और समष्टि रूप से आत्मा को अखंड संतोष प्राप्त होगा, क्योंकि
हम अगर अपने लिए पढ़ रहे हैं, यानी कि व्यक्तिगत हित के लिए पढ़ रहे हैं, अपनी आत्मा के लिए कर रहे हैं, तो ठीक है, वो भी ठीक है, उसमें हमारा खुद का बेनिफिट है। लेकिन मान लो हमने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद हमने दूसरे को पढ़ाया, तो क्या हो गया, समष्टि रूप से दूसरे की आत्मा को भी अखंड संतोष प्राप्त होगा, आपकी खुद की आत्मा को भी अखंड संतोष प्राप्त होगा कि मैंने अपनी चीज को, अपनी जो मैंने पढ़ाई की, वो मैंने भगवान की सेवा में लगाया, उस पढ़ाई को लोगों को बताया कि भगवान कौन है, कैसे नाम लेना है, उनके बारे में बताया, तो उससे क्या होगा, अखंड संतोष प्राप्त होगा आपकी आत्मा। कैसे, इसके परिणाम स्वरूप व्यष्टि और समष्टि रूप से, व्यक्तिगत हित के लिए भी और समाज के हित के लिए भी, समष्टि मतलब दूसरों के हित के लिए भी, आत्मा को अखंड संतोष प्राप्त होगा। क्योंकि होता है ना, जब आप किसी के लिए कुछ करते हो अच्छा, तो आपको एक संतुष्टि होती है, और ये सेवा जो भगवान के लिए हम करते हैं, भगवान के नाम की, तो फिर हमें और अच्छा लगता है, भगवान को भी अच्छा लगता है, हम उनके भी फेवरेट बनते हैं कि वे मेरा भक्त है, मेरे बारे में नाम प्रचार कर रहा है, लोगों को बता रहा है मेरे बारे में, तो भगवान को भी अच्छे लगते हैं, तो उस हिसाब से हमारी आत्मा संतुष्ट होती है। चलिए माता जी आगे पढ़ो ये वाला पैराग्राफ। माता जी थोड़ी आवाज जाएगी। भगवत गीता में कहा गया है कि यदि कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर थोड़ा सा भी प्रयास किया जाए तो बड़े से बड़े संकट से भी बचा जा सकता है। ऐसे लोगों के लाखों दृष्टांत दिए जा सकते हैं जो कृष्ण भावनामृत में स्वल्प प्रगति करने के कारण बड़े से बड़े संकटों से दूर रहे हैं। अतः हम प्रत्येक व्यक्ति से प्रार्थना करते हैं कि इस दिव्य साहित्य का लाभ उठाए। पाठक को अनुभव होगा कि जो वह क्रमशः एक पृष्ठ पढ़ता जाएगा तो उसके समक्ष कला, विज्ञान, साहित्य, दर्शन तथा धर्म का प्रभुत ज्ञान राशि प्रकट होती जाएगी और अंततः एकमात्र इसी पुस्तक को पढ़ने से भगवत गीता फलित होगा। तो श्रीमद् भगवत गीता में बताया है कि अगर हम कृष्ण भावना मृत के मार्ग पर थोड़ा सा भी प्रयास करें तो बड़े से बड़े संकट से भी बच सकते हैं। ऐसे लोगों के लाखों दृष्टांत दिए जा सकते हैं, मतलब हमारे शास्त्रों में अगर हम बात करें तो बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि हमने शाम वाली जो कथा थी हमारी कल जो खत्म हुई, श्री दामोदराष्टकम के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, वहां पे भी पढ़ा था आपने। कोई बता सकता है कल की एग्जाम्पल जो हमने कल पढ़ी है शाम वाली क्लास में, कौन कौन था कल 5:30 वाले बैच में, जिसमें हम दामोदर लीला के बारे में पढ़ रहे थे? कल 7th और 8th श्लोक खत्म किया था। ओके, मैसेजेस में लोगों ने एक दो ने लिखा है, ठीक है। अतः हम प्रत्येक व्यक्ति से प्रार्थना करते हैं कि इस दिव्य साहित्य का लाभ उठाएं। पाठक को अनुभव होगा कि जो वह क्रमशः एक एक पृष्ठ पढ़ता जाएगा त्यों तो उसके समक्ष कला, विज्ञान, साहित्य, दर्शन तथा धर्म की प्रभूत ज्ञान राशि प्रकट होती जाएगी। अनंत एकमात्र इसी पुस्तक को पढ़ने से भगवत प्रेम फलित होगा। तो जो श्री कृष्णा बुक जिसको हम पढ़ रहे हैं उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता में भी ये बताया है कि कृष्ण भावनामृत में अगर हम थोड़ा सा भी काम करते हैं, प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं करने की, तो हम बड़े से बड़े संकट से बच सकते हैं। इस हिसाब से हमारे शास्त्रों में देखा जाए तो लाखों एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ऑलरेडी, जो कृष्ण भावनामृत में स्वल्प प्रगति करने के कारण बड़े बड़े संकटों से दूर रहे हैं। अतः हम प्रत्येक व्यक्ति से प्रार्थना करते हैं कि इस दिव्य साहित्य का लाभ उठाएं, क्योंकि जो श्रीमद् भागवतम का ये जो हम बुक पढ़ रहे हैं इस वक्त, श्री कृष्णा बुक, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, इस बुक में बेसिकली क्या है, ये पूरा बुक जो है ये श्रीमद् भागवतम का जो 10वां स्कंद है उसका कंपाइलेशन है। अगर हम सिर्फ वही पढ़ ले तो तब भी बहुत सारा है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा कृष्ण भगवान जी के बारे में ऑलमोस्ट सभी चीजों को कवर किया हुआ है, सबको। ठीक, तो ये क्या है, दिव्य साहित्य का लाभ उठाएं। लिटरेचर है, लेकिन कौन सा है, डिवाइन लिटरेचर। पाठक को अनुभव होगा कि जैसे जैसे वो एक एक पेज पढ़ता जाएगा तो क्या होगा, उसके समक्ष कला, क्योंकि भगवान हमारे 64 कलाओं से निपुण है। विज्ञान, भगवान के साइंस जो है वो सबसे बेटर है, सबसे ज्यादा जानते वो है किस हिसाब से भगवान ने प्लैनेट्स को, इन सबको कैसे रखा हुआ है, कोई आपस में टकरे भी नहीं लगती हैं, इनकी कितनी दूरी होनी चाहिए, सब कुछ मतलब विज्ञान है एक तरह का, है ना। साइंस ऑफ कृष्णा है पूरा का पूरा ये। साहित्य, दर्शन तथा धर्म की प्रभूत ज्ञान राशि प्रकट होती जाएगी।
और अंततः एकमात्र इसी पुस्तक को पढ़ने से भगवत प्रेम फलित होगा, क्योंकि ये भगवान के बारे में, तो भगवत प्रेम तो ऑफकोर्स फलित होगा। मैं श्रीमान जॉर्ज हैरिसन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जो अब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं और जिन्होंने इस ग्रंथ के प्रकाशन के संपूर्ण व्यय के हेतु $19,000 की राशि प्रदान की। कृष्ण इस सद्बालक को कृष्ण भावनामृत में अधिक अग्रसर करें। तो श्रीमान जॉर्ज हैरिसन जो है, उनके प्रति प्रभुपाद जी ने कृतज्ञता जाहिर की कि वो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं और उन्होंने चैरिटी के तौर पे $19,000 की राशि भी प्रदान की अपने उस समय पर। कृष्ण इस सद्बालक को, यानी कि जॉर्ज हैरिसन को, कृष्ण भावनामृत में और अधिक अग्रसर करे, क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए राशि प्रदान की। ठीक। अंत में मैं श्री श्याम सुंदर दास अधिकारी, श्रीमान ब्राह्मण नंद दास ब्रह्मचारी, श्रीमान हयग्रीव दास अधिकारी, श्रीमान सत्य स्वरूप दास अधिकारी, श्रीमती देवहूति देवी दासी, श्रीमती जदुरानी देवी दासी, श्रीमान मुरलीधर दास ब्रह्मचारी, श्रीमान भारद्वाज दास अधिकारी और श्रीमान प्रद्युमन दास अधिकारी आदि को आशीर्वाद देता हूँ, जिन्होंने इस प्रकाशन को अत्यंत सफल बनाने में अनेक प्रकार से कठिन श्रम किया है। हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी ने कुछ नाम यहाँ पे हमें बताए हैं, उनका प्रभुपाद जी ने थैंक्स किया क्योंकि उन लोगों ने अपना अपना योगदान दिया। सबसे जो खास योगदान रहा वो जॉर्ज हैरिसन का रहा, जिन्होंने $19,000 की राशि उस समय पे प्रदान की ताकि कृष्ण भगवान का नाम का प्रचार प्रसार हो सके। ठीक है, जब हम सब जानते हैं कि बुक को पब्लिश करवाने में भी पैसा लगता है, प्रिंटिंग करवाने में, लिखने में, छपवाने में, अन्य छोटे मोटे चार्जेस जो होते हैं वो बड़े सारे खर्चे होते हैं छोटे मोटे। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर उन सभी एक एक इंसान का नाम लेते हुए उनको थैंक यू जो है वो किया। ठीक है, ये हमारा प्रस्तावना जो है ये खत्म हो गया है। तो किसी का कोई प्रश्न है तो वो कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है। किसी का प्रश्न है? मेरी साइड से मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ। किसी का कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। हम लोग सभी लोग अपने आप को अनम्यूट करके हरे कृष्ण महामंत्र का 3 बार जाप करेंगे, उसके साथ फिर हम कक्षा समाप्त करते हैं, विराम देते हैं, फिर कल मिलते हैं। ठीक, सभी लोग अनम्यूट कर लें अपने आप को। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई प्रश्न भी नहीं है तो हम सेशन समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है।